नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 19 मई फर्स्ट सेट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सभी 25 प्रश्न लेकर आया हूँ जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको 2 मई से 19 मई तक के सभी पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। इसका नाम खोजकर्ता फर्डिनांड मैगेलन ने 1520 ईस्वी में रखा था, जैसा कि वह एक समुद्र में पानी के एक शांत भाग के माध्यम से गुजरे थे। प्रशांत बेसिन को इसके किनारे के आसपास भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि के क्षेत्र के कारण रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। आर्कटिक महासागर का कुल क्षेत्रफल है 14.06 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। न्यूनतम गहराई है 1038 मीटर, अधिकतम गहराई है 5450 मीटर। हिंद महासागर की गहराई है 70.56 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। न्यूनतम गहराई है 3890 मीटर, अधिकतम गहराई है 7258 मीटर। अंटार्कटिक महासागर की गहराई है 106.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। न्यूनतम गहराई है 3646 मीटर और अधिकतम गहराई है 8376 मीटर। एक पूछा गया था फ्रेंड्स, मकर संक्रांति में किस देवता की पूजा होती है? मकर संक्रांति में आपका ऑप्शन था शिव, विष्णु और 2 ऑप्शन थे। सूर्य ऑप्शन होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपका मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह हर साल जनवरी में मनाया जाता है और सर्दियों के मौसम के अंत और नए फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यह मकर संक्रांति आपका सूर्य को समर्पित भी किया जाता है। यह सूर्य मकर या मकर राशि में प्रवेश करता है, जो सर्दियों के महीनों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। देश के विभिन्न भागों में मकर संक्रांति को विभिन्न नामों से मनाया जाता है। लोहड़ी मकर संक्रांति के एक दिन पहले हरियाणा और पंजाब में मनाया जाता है। खिचड़ी आपका बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। पोंगल आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। पतंग महोत्सव गुजरात में मनाया जाता है। होली को रंगों का त्यौहार कहा जाता है। दिवाली को रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है। एक पूछा गया था, फ्लड ऑफ फायर के लेखक कौन है? फ्लड ऑफ फायर के लेखक अमिताभ घोष है। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष ने अंग्रेजी उपन्यास में उनकी कृति के लिए जीता था। उन्हें 2007 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री साहित्य कला अकादमी पुरस्कार डेविड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक पूछा गया था, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 आपका ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से पंचायत से स्टार्ट हुआ था। संबंधित समिति के अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति और सादिक अली समिति बैठक किया गई थी और संविधान की 11वीं अनुसूची और भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन आपका 1992 में हुई थी। पंचायती राज मंत्री आपका गिरिराज सिंह है और राष्ट्रीय ग्रामीण संस्था का मुख्यालय आपका हैदराबाद में और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। एक आया था, जनसंख्या विस्फोट किस वर्ष हुआ? जनसंख्या विस्फोट आपका 1951 से 1981 तक हुआ था। यह मृत्यु दर में तेजी से गिरावट के कारण हुई, लेकिन देश में जनसंख्या का उच्च प्रजनन दर था। औसत वार्षिक विकास दर 2.2% जितनी अधिक थी। चरण 1 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि या स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है। इस अवधि में विकास दर बहुत कम थी, यहीं तक कि 1911 से 1921 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। चरण 2 1921 से 1951 के दशकों को स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। पूरे देश में स्वास्थ्य और स्वच्छता में स्मारक सुधार में मृत्यु दर कमी लाई गई। चरण 4 1981 के बाद के समय तक देश की जनसंख्या की वृद्धि हालांकि उच्च बनी हुई धीरे धीरे कम होने लगी है। एक पूछा गया था, असद अली खान का संबंध किस नृत्य से? असद अली खान का संबंध आपका रुद्रवीणा से है। खान ने कई राष्ट्रीय सम्मान जीते, जैसा कि 2008 में नागरिक सेवा के लिए पद्म भूषण पुरस्कार और 1977 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
सितार से संबंधित आपका रविशंकर पंडित, निखिल बनर्जी, अनुष्का शंकर, इमरान खान और विलायत खान। तबला से आपका संबंधित जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, आनंदो चटर्जी, अनुराधा पाल और शंकर घोष। शहनाई से आपका बिस्मिल्लाह खान, एस वल्लेस, भास्कर नाथ, अनंतलाल, राजेंद्र प्रसन्ना। एक आया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में 12 लोगों को कुल दिया गया। नीरज चोपड़ा को आपका एथलेटिक्स के लिए, रवि कुमार को कुश्ती के लिए, लवलीना बोरगोहेन को मुक्केबाजी के लिए, पी श्रीजेश को हॉकी के लिए, अवनी लेखेरा को पैरा शूटिंग के लिए, सुमित अंतिल को पैरा एथलेटिक्स के लिए, प्रमोद भगत को पैरा बैडमिंटन के लिए, कृष्ण नागर को पैरा बैडमिंटन के लिए, मनीष नरवाल को पैरा शूटिंग के लिए, मिताली राज को क्रिकेट के लिए, सुनील छेत्री को फुटबॉल के लिए, मनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए। यह भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। खेल रत्न की पुरस्कार की स्थापना 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में स्टार्ट की गई थी। अब पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को दिया गया। खेल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। एक आया था मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। मोरमुगांव बंदरगाह आपका गोवा राज्य में स्थित है। मोरमुगांव दक्षिण गोवा में स्थित है और भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। आपका मुंबई बंदरगाह, यह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह और हार्बर भारत का है। भारत के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मोरगांव बंदरगाह यह भारत के पश्चिमी तट पर गोवा राज्य में स्थित है और यह एक खुला प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है। कोची बंदरगाह यह भारत में केरल राज्य में स्थित है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। पारादीप यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह। यह आज़ादी के बाद पहला मेजर पोर्ट था। पानंबूर पोर्ट को न्यू मंगलोर पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। यह कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित है। एक आपका था कंडला पोर्ट कच्छ की खाड़ी के पूर्वी छोर पर स्थित है। मोरमुगांव बंदरगाह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह जो जुआड़ी मोहना के प्रवेश द्वार पर स्थित है। तूतीकोरन पोर्ट तमिलनाडु में स्थित एक बंदरगाह स्थित है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। समुद्री सीमा लगने वाला देश कौन सा? श्रीलंका और इंडोनेशिया। भारत के पास 200 समुद्री मील की आर्थिक क्षेत्र 7,000 किलोमीटर से अधिक समुद्री सीमा 7 देशों के साथ साझा की गई। आपका 7 देश निम्न है: बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका और मालदीव। इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत की समुद्री सीमा 12 समुद्री मील है। एक आया था साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को व्यक्तियों तक पहुंचाने में देरी करने के लिए द्विपक्षीय प्रावधानों द्वारा सांप्रदायिक भावनाओं को और व्यापक बनाने के जो दो समुदाय के हित को विपरीत हो सके। साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में किया गया था और भारत साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में आया था। एक पूछा गया था कुषाण वंश की 2000 वर्ष पहले की राजधानी कहाँ थी? फिरोजपुर, पेशावर थी। कुषाण वंश ने 2 राजधानियाँ उत्तरी भारत में फिरोजपुरा, पेशावर और मथुरा से प्रशासन किया था। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। वह भीम कडफिस का पुत्र थे। उसने पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया और बौद्ध भिक्षु घोष को अपने साथ पेशावर ले गए। कनिष्क ने कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति करवाई थी। गंधार कला विद्यालय का विकास उसके अंतर्गत हुआ था। एक पूछा गया था सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सतरिया नृत्य आपका असम राज्य से संबंधित यह एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठों से हुई है। इसका श्रेय 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान और संत महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव को दिया जाता है। सतरिया को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार द्वारा 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर भारत, मोहिनीअट्टम केरला, मणिपुरी मणिपुर, उड़ीसा के उड़ीसा। एक पूछा गया मणिपुरी डांस किस विषय पर आधारित है? मुख्यतः हिंदू वैश्य प्रसंगों पर आधारित होता है जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख है। नटरास नृत्य मणिपुर से संबंधित है। बागला नृत्य मेघालय से संबंधित है। लिम नृत्य और शैली नागालैंड से संबंधित है और बोल पश्चिम बंगाल का एक नृत्य रूप है। एक का था आपका तीसरा उपभोक्ता कोई है? इस श्रेणी में मांसाहारी जीव आते हैं जो अन्य मांसाहारी जीवों या द्वितीय उपभोक्ताओं को भोजन प्राप्त करते हैं जैसे सांप, गीध, बाज, शेर आदि। ये सभी उपभोक्ता तीसरा उपभोक्ता में आते हैं। फ्रेंड्स,
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।